सियासी तौर पे और सामाजिक तौर पे। इसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आप ये सारी सोसाइटीज तक के, आवाम तक के, लोगों तक के इस बात को पहुंचाएं कि आप अपनी मकान दुकान जो भी रेंटल पे देते हो, जिनको देते हो, उनकी पूरी तफ्तीश, बैकग्राउंड चेक करना निहायत जरूरी है। अन्यथा आपके ऊपर भी कोई पुलिस कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर आपके फ्लैट में किसी ने क्रिमिनल एक्टिविटी, आपका फ्लैट तो जब्त हो गया। अब दो जगहों की बातें हैं, जैसे यहाँ पे क्रिश्चियन भाई जिसके घर में लड़का रहता था, जिसने घर हरकत की, फ्लैट को तो सील लग गया, और वो जो जहाँ पे एमटी का पदार्थ तो मिला है वो फ्लैट को भी सील लग गया। तो मकान मालिक का तो फ्लैट गया जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक। और आपको जो अलग दिक्कत पेश आएगी वो अलग। तो इन सब चीजों से अगर बचना है तो आपको हमको सबको ये लेना चाहिए। धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि क्रिमिनल किसी मजहब का, धर्म का, समाज का नहीं है, और जो लोग भी इस तरह का एक विशेष कम्युनिटी या समाज को या इलाके को टारगेट करते हैं तो ये उनकी भी गलती उनकी जगह पर है। उन्होंने भी अपनी गलती को समझना चाहिए कि इसकी वजह से सिर्फ एक कम्युनिटी बदनाम नहीं होती तो पूरा शहर बदनाम होता है, और खाली शहर बदनाम नहीं होता तो देश बदनाम होता है। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे आप कोई भी चीज डालते हो और बगैर जिम्मेदारी के डालते हो, तो दुनिया में न्यूजीलैंड में बैठा हुआ कोई आदमी को क्या देखेगा, हिंदुस्तान में हुआ है, हीरा रोड किधर है, नया नगर किधर है, या मुसलमान किधर है, कहाँ है, हिंदुस्तान में। तो इससे पूरा देश बदनाम होता है। ये हरकत ऐसे लोगों ने भी नहीं करना। सर एक सवाल, इससे हटके शहीद भगत सिंह जी के स्मारक को वहाँ लगाया, महेंद्र वेस्ट में लगाया गया था। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आने वाले कुछ दिनों में 27-28 तारीख को बकरी ईद है। एक तो हमारी कम्युनिटी को, समाज को ये कहना चाहता हूँ कि बकरी ईद का बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाते वक्त और कुर्बानी करते वक्त अन्य समाज को तकलीफ ना पहुंचे, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। कहीं पे भी सोसाइटीज में जहां भी ऑब्जेक्शन है, आप वहां पे कुर्बानी ना करें। एसके स्टोन के ऊपर हर साल की तरह जामे मस्जिद की तरफ से हम एक अलग व्यवस्था करते हैं। जिनको भी समाज में, सोसाइटी में तकलीफ होती है, वहां जबरदस्ती का लोगों के साथ कड़ियेपना ना करें, झगड़े फसादात ना करें। एक आदमी को भी अगर आपकी इबादत से, कुर्बानी से तकलीफ है तो वो इबादत भी कबूल नहीं है, कुर्बानी भी कबूल नहीं है। जिस बात की खास तौर पे आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी को मैं कहना चाहता हूँ, विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी को कहना चाहता हूँ कि इस बात का एहतराम करें। साथ ही में जहाँ पे भी आप अपने कुर्बानी के लिए जानवर लाए हैं, उससे सोसाइटी को तकलीफ ना हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तकलीफ ना हो, रास्ते में चलने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। उसी के साथ में जहां पर भी बकरा की मंडी लगी है, हर साल की तरह हमारे कॉर्पोरेटर अशरफ भाई, जुबेर भाई, फारूक भाई वहां पे जानवरों की वेटरनरी डॉक्टर से उसकी पहले तपासनी करते हैं। वो आप लोगों को करना है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जानवर लाए गए हैं और उनकी जो भी मेडिकल चेकअप करना है वो कॉर्पोरेशन ने उसको करना चाहिए। और सामाजिक नेता और कांग्रेस के वर्कर और नगर सेवकों ने उस पर विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बोलिए भगत सिंह प्रतिमा लगी थी नगर पालिका के कार्यालय में महेंद्र वेस्ट में, वो हटा दी गई थी। किसी कांग्रेस रेलवे ने एक्वायर कर लिया, वो प्रतिमा गायब है। अमित साहब उसके ऊपर रिपोर्ट देते हैं कि आधुनिक थी, इसके लिए उसको दोबारा नहीं लगाई। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। हमारे घर में का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मेरा बेहतर जामा मस्जिद की तरफ से भी ऐलान किया गया है। जामा मस्जिद अल शम्स के इमाम साहब अपना वीडियो भी मस्जिद के उस पर डालने वाले हैं, और कल तमाम पूरी मीरा बेहतर की सारी मसाजिदों के ऊपर से भी हमने ऐलान करवाया है और एक कंटिन्यूस ऐलान कराने वाले हैं। इस तरह की मूवमेंट हमने जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हेमंत करकरे साहब के, हमने किस तरह का एक सोशल कॉम्बैट ऑपरेशन हमने शुरू किया।
और आज हम ये ऐलान करने वाले हैं, मैं अपना भी वीडियो निकालने वाला हूँ और सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन से हम कहने वाले हैं कि हम पुलिस को साथ में लेकर के आपके सोसाइटीज में रह रहे सारे रेंटल्स पे दुकान और मकान के जो भी लोग भाड़ोती है उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए हम पुलिस के साथ में एक सोशल कॉम्पैक्ट ऑपरेशन हम शुरू करने वाले हैं। हम एक सोशल कॉम्पैक्ट ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं पुलिस को साथ में लेकर के, ताकि अगर तो कोई इस तरह के न्यूसेंस और क्रिमिनल लोग हमारे शहर में है तो ये ना रहे। हमने इसी तरह का कॉम्पैक्ट ऑपरेशन, सोशल कॉम्पैक्ट ऑपरेशन शुरू किया था जब मुंबई में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। एवं करते साहब के एडीएस चीफ जब उनको पता लगा था कि हमने खुद से होकर के शुरू किया था, वो यहाँ पर मेरा रोल आए थे और बहुत अप्रिशिएट उन्होंने किया। रेरा का जो कायदा है और उसके तहत जो स्टेट एजेंट्स को लाइसेंस मिलता है वो अपनी जगह पे है। तो रेरा का कायदा बेसिकली स्टेट एजेंट को एजेंसी चलाने के लिए, उसमें रेंटल के लिए उसकी जिसको रेंटल देना है उसका बैकग्राउंड चेक करना है, नहीं करना, इसकी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है मेरी मालूमात के हिसाब से। आप जो कह रहे हैं सही है। आज इसीलिए हमने सारे स्टेट एजेंट चैनल पार्टनर्स को बुलाया है और वो लोग भी इस बात से एक्सेप्टेड है कि नहीं हमको ये सब करना चाहिए। रहा पुलिस का, तो हमने खुद ने पिछले 15-20 दिनों में पुलिस की हायर अथॉरिटीज से इस बात को जिक्र किया है, बोला है कि ये नीचे के लेवल पे जो वेरिफिकेशन होता है उसको थोड़ा और सेंसिटिविटी से करनी चाहिए, थोड़ा और सीरियसली करना चाहिए। उसका पैन कार्ड होगा, थोड़ा बैकग्राउंड चेक हमने कहा है और आज